हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीपैट प्रिपरेशन गाइड। तो आज हम एनेस्थेसिया का अगला पॉइंट देखने वाले हैं, जो कि है टॉपिकल एनेस्थेटिक्स एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग। तो आज हम ये दो पॉइंट्स देखने वाले हैं हम आज की वीडियो में। इसके पहले की वीडियो में हमने इंडियन एनेस्थेटिक्स, उसके बाद में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स क्या है, स्टेजेस ऑफ एनेस्थेटिक, यूजेस ऑफ एनेस्थेटिक्स, उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक्स। ये सारे वीडियोस हम कवर कर चुके हैं और आज हम चालू करने वाले टॉपिकल एनेस्थेटिक्स एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक्स। तो ये अगर वीडियो आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी देखिएगा, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा पहला पॉइंट है टॉपिकल एनेस्थेटिक्स। टॉपिकल एनेस्थेटिक्स यानी क्या कि उसके नाम से ही पता चलता है कि जो सरफेस पे लगाए जाते हैं वो एनेस्थेटिक्स, तो उन्हें कहा जाता है टॉपिकल एनेस्थेटिक्स। सरफेस यानी हमारे स्किन पे लगाए जाते हैं वो एनेस्थेटिक्स। दे आर अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे उनका एप्लीकेशन किया जाता है। बेंजोकेन इज द मेजर ड्रग इन दिस ग्रुप। बेंजोकेन जो है उसे बहुत मेजरली यूज किया जाता है। अगर आपने क्लासिफिकेशन वाली वीडियो देखी होगी तो इस पे आपको मालूम पड़ेगा बेंजोकेन, जैसे कि इसमें केन वर्ड है तो केन वर्ड यानी कि ये लोकल एनेस्थेटिक है। बेंजोक्वेन इज अ मेजर ड्रग इन दिस ग्रुप। लिडोकेन एंड टेट्राकेन कैन बी यूज टॉपिकली, यानी कि देखिए बेंजोकेन, लुडोकेन, टेट्राकेन ये तीनों ड्रग्स है जिन्हें की टॉपिकली यूज करते हैं, क्योंकि टॉपिकली हम जनरल एनेस्थेसिया तो दे ही नहीं सकते। तो टॉपिकल एनेस्थेटिक्स जो है वो लोकल एनेस्थेटिक्स ही होते हैं। दे आर यूज्ड टू रिलीव और प्रिवेंट पेन फ्रॉम माइनर बर्न्स, इरिटेशन, इचिंग। यानी क्या कि जो हमारे माइनर इंजरीज होते हैं, माइनर बर्न्स होते हैं, उनका जो हमें पेन होता है वो पेन सेंसेशन को इनहिबिट करने के लिए हम टॉपिकल एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं। क्योंकि अगर किसी को समझो बर्न हुआ है तो वो बर्न रोकने के लिए वो इनहेल एनेस्थेटिक्स या इंजेक्शंस तो नहीं लेंगे, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स तो नहीं लेंगे, तो उन्हें रोकने के लिए टॉपिकल एनेस्थेटिक्स का यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू नम एन एरिया बिफोर एन इंजेक्शन इज गिवन। इंजेक्शन देने के पहले हमारे स्किन को नम करने के लिए, स्मूदन करने के लिए भी लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज किया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक यानी कि टॉपिकल एनेस्थेटिक्स का यूज किया जाता है। मेन एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं टॉपिकल एनेस्थेटिक्स के वो होते हैं स्किन इरिटेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो ये तो कॉमन रिएक्शन है। अगर हम स्किन पे कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स अप्लाई करते हैं तो वो स्किन इरिटेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस प्रोड्यूस करते ही है। तो टॉपिकल एनेस्थेटिक्स का जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी है स्किन इरिटेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये हो गया टॉपिकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो हमने इस एक स्लाइड में बता दी कि वो टॉपिकली स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज किया जाता है। बेंजोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन का यूज किया जाता है एज अ टॉपिकल एनेस्थेटिक। उसमें से बेंजोकेन का मोस्ट यूज किया जाता है। वो बर्न का, कट का, माइनर इंजरीज का, इचिंग का, पेन को इनहिबिट करने के लिए यूज किया जाता है टॉपिकल एनेस्थेटिक्स को। उसके बाद में इंजेक्शन देने से पहले हमारे स्किन को नम करने के लिए टॉपिकल एनेस्थेटिक्स का यूज किया जाता है। और उसके एडवर्स इफेक्ट्स है स्किन इरिटेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये हो गया पूरा टॉपिकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो अभी हम जानते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग मतलब क्या कि पेशेंट में कोई पहले से कोई बीमारी है, उसका किडनी लीवर पे कुछ अफेक्ट होगा, कुछ होगा, उसके ऊपर अपना एनेस्थेटिक्स कुछ एक्शन दिखा सकता है क्या, एडवर्स रिएक्शन हो सकता है क्या, वो सब जान के ही एनेस्थेटिक्स सिलेक्ट किए जाते हैं किसी भी पेशेंट को देने से पहले। तो देखते हैं वो पॉइंट्स क्या है जिसे कि पहले देखा जाता है किसी को भी एनेस्थेटिक्स देने से। पहला पॉइंट है स्टेटस ऑफ ऑर्गन। स्टेटस ऑफ ऑर्गन में आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिवर एंड किडनी, न्यूरॉन सिस्टम, प्रेगनेंसी। इन पांचों स्टेट्स में उसका स्टेटस कैसा है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, उन सब चीज़ों की जानकारी ली जाती है। दूसरा टाइप है कॉन्कोमिटेंट यूज ऑफ ड्रग। कॉन्कोमिटेंट यूज ऑफ ड्रग यानी कि अपन एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ में और भी ड्रग्स देते हैं, तो उन ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है और उस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में जानकारी। तो उसके दो पार्ट्स है, मल्टीपल एडजुसेंट ड्रग एंड नॉन एनेस्थेटिक ड्रग। तो अभी हम पहले देखते हैं स्टेटस ऑफ ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या आता है। तो स्टेटस ऑफ ऑर्गन सिस्टम, पहला सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, एनेस्थेटिक एजेंट्स जो है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। एनेस्थेटिक ड्रग्स के वजह से हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर टिश्यूज होते हैं उसके ऊपर इंजुरीज हो प्रोड्यूस होके
हमारा जो परफ्यूजन प्रेशर होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके वजह से हमें हाइपोटेंसिव एपिसोड्स हो सकते हैं। मतलब क्या होता है उसमें कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमें हाइपोटेंसिव एपिसोड्स अकर हो सकते हैं, यानी कि हमारा हार्ट बीट नॉर्मली ड्रॉप हो सकता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है। Some anesthetics like halothane sensitize the heart और arrhythmogenic effect of sympathomimetics, यानी क्या कि वो हर्ट का सेंसिटिविटी जो है वो सिंपैथोमाइमेटिक्स के लिए बढ़ा देता है। तो हेलोथेन जो है वो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो आपका हर्ट का जो सेंसिटिविटी होता है सिंपैथोमाइमेटिक्स के लिए, जिसके वजह से एरिथमिक हो सकता है, तो वो इंक्रीज कर देता है। अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जब अगर किसी पर्सन को अस्थमा है तो वो इनहेल एनेस्थेटिक्स का जो कंट्रोल है वो मिस हो सकता है, उसके वजह से अस्थमा जो है वो इनहेल एनेस्थेटिक्स का के ऊपर से कंट्रोल मिस करा सकता है। इनहेल एनेस्थेटिक डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनहेल एनेस्थेटिक्स लेने की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डिप्रेस हो जाता है। आईवी एनेस्थेटिक्स और जो ओपिएट्स लेते हैं वो भी रेस्पिरेशन को सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अस्थमा के वजह से हमारा एनेस्थेसिया के ऊपर से कंट्रोल हट जाता है, और इनहेल एनेस्थेटिक्स दो या आईवी एनेस्थेटिक्स दो या ओपिएट्स दो, तीनों भी कंडीशंस में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सप्रेस होता है। सीवीएस में भी रेस्पिरेटरी अपना जो सीवीएस का जो एक्शन होता है वो सप्रेस होता है, और इसके वजह से जो है वो हमारे बॉडी का वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिलोंग करता है। उसके बाद में है लिवर एंड किडनी। लिवर एंड किडनी का क्या फंक्शन होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस जो होता है, हम जो एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना, बाद में उसका क्लियरेंस करना, ये सब लिवर एंड किडनी के अंदर आता है, और जिसके वजह से एनेस्थेटिक का टॉक्सिक इफेक्ट भी हमें देखने मिल सकता है लिवर और किडनी में। और जब भी हम एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर करें उसके पहले किडनी और लिवर का फिजियोलॉजी हमारे बॉडी में कैसा है वो चेक किया जाता है कि वो कंपेटेबल है या नहीं। उसके बाद का पॉइंट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि हमें डिसऑर्डर्स होंगे, अगर एपिलेप्सी हो गया, मायोसिस ग्रेविस हो गया, सेरेब्रल सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो गया, तो उन सब प्रॉब्लम्स में भी एनेस्थेसिया देना डेंजरस हो सकता है। और प्रेगनेंसी में जो होता है वो एनेस्थेटिक ड्रग्स का फीटस पे क्या इफेक्ट होता है, अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पे एनेस्थेटिक ड्रग्स दिए तो फीटस पे उसका क्या इफेक्ट होता है। तो पहला तो है नाइट्रस ऑक्साइड के वजह से एनीमिया होता है अनबोर्न चाइल्ड में, प्लास्टिक एनीमिया अनबोर्न चाइल्ड में होता है। उसके बाद में बेंजोडाइजेपिन्स के वजह से जो है वो ओरल क्लेफ्ट्स होते हैं अनबॉर्न चाइल्ड में। तो ये हो गया पूरा ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिवर एंड किडनी, नर्वस सिस्टम। प्रेगनेंसी के बारे में हमने जाना कि किसमें क्या क्या इफेक्ट होता है। सीवीएस में भी सप्रेशन होता है, बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सप्रेशन होता है। लिवर एंड किडनी में जो है वो एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। नर्वस सिस्टम में जो है वो एपिलेप्सी, मायोसिस ग्रेविस और सेरेब्रल सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगा तो वो और भी प्रॉब्लम्स को सीवियर कर सकता है। प्रेगनेंसी में वो अप्लास्टिक एनीमिया और ओरल क्लेफ्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसका सेकेंड पॉइंट जो है वो है कॉन्क्यूमिनेंट यूज ऑफ ड्रग्स। कॉन्कोमिनेंट यूज ऑफ ड्रग यानी कि क्या, एनेस्थेटिक्स के साथ जो हम ड्रग्स देते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो पहला है मल्टीपल एडजुवेंट एजेंट्स। मल्टीपल एडजुवेंट एजेंट मतलब कि एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ में हम मल्टीपल ड्रग्स देते हैं, उसके बारे में। मल्टीपल एजेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड प्री एनेस्थेसिया। प्री एनेस्थेटिक जो ड्रग है जिसका कि हमने पहले वीडियो में हमारे डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में नहीं पता तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो जो हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स लेते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया एंड लोअर द नीडेड डोज ऑफ एनेस्थेसिया। मतलब क्या है कि हम जो प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स लेते हैं उसके वजह से जो हमारा इंडक्शन फेज होता है, जो कि हमने फेजेस ऑफ एनेस्थेसिया वाली वीडियो में बताया कि उसमें बहुत सारे डेलेरियम ये सब कॉज होता है। जो इंडक्शन फेज होता है उस फेज को शॉर्टन करके एनेस्थेसिया का डोज कम करना, यानी कि एनेस्थेटिक ड्रग्स का डोज कम करके इंडक्शन फेज को भी फैसिलिटेट करते हैं, उन एजेंट्स का यूज करते हैं हम। दे में एनहांस एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया लाइक हाइपोवेंटिलेशन। एडजुवेंट ड्रग्स जो हम देते हैं उनके वजह से हमारा जो हाइपोवेंटिलेशन जैसे एडवर्स इफेक्ट है वो भी एनहांस हो सकते हैं। दूसरा टाइप है एडिशनल नॉन एनेस्थेटिक ड्रग्स। नॉन एनेस्थेटिक ड्रग्स को हम एडिशनल लेते रहते हैं, यानी कि एग्जांपल क्या कि जो पर्सन ओपिएड कंज्यूम करते हैं तो उन पे जब भी हम एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज करते हैं तभी हम अभी
ओपॉइड का अगर यूज करेंगे तो वो पेशेंट उसके लिए इनटॉलरेंट हो चुका होता है, वो ओपॉइड उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं दिखा पाता, इसलिए जो इनटॉलरेंट ओपॉइड है उन पे ओपॉइडल एनेस्थेटिक्स हम यूज नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा पूरा आज के टॉपिक के बारे में। इसमें हम टॉपिकल एनेस्थेटिक्स के बारे में बात किए, उसके बाद में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में बात किए, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में बात की। टॉपिकल एनेस्थेटिक्स तो इजी है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पे यूज किया जाता है, फायर बर्न्स कट्स में लोकल एनेस्थेटिक्स देने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं। ये टॉपिक के एंडिंग में जो चीजें होती है उसके ऊपर कम से कम एक क्वेश्चन तो यूज आता ही है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।